नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो मुरली मनोहर नंद लाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला भजो गिरिधर गोविंद गोपाला बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय 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 श्री राधे जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करने का पूरा प्रयत्न कीजिएगा। ये गोपी संवाद भगवत प्राप्ति का सबसे सरल मार्ग है। आप सब लोग जानते हैं कि सूर्य का प्रकाश होने के बाद अंधकार चला जाता है। कहाँ जाता है इसका किसी को पता नहीं। ज्ञान होने के बाद अज्ञान मिट जाता है। ज्ञान होने के बाद अज्ञान मिट जाता है। वो कहाँ चला जाता है हमें पता नहीं। अज्ञान कहाँ गया अब नहीं है। ऐसे ही आत्मज्ञान होने के बाद परमात्मा अनुभव में आ जाता है। कहाँ से आ जाता है हमें पता नहीं। इसका मतलब हमारे मन और बुद्धि पर बहुत सारे पर्दे पड़े हुए हैं। और आप देखिए, आप हम सब लोग बहुत बुद्धिमान हैं। हम सब हैं या नहीं वो अलग बात है, लेकिन अपनी दृष्टि में हम सब अपने को बुद्धिमान मानते हैं। मानना गलत नहीं है, क्योंकि शरीर के विषय में, संसार के विषय में हम सबको ज्ञान है। शरीर के विषय में, संसार के विषय में हम सबको ज्ञान है। अपने विषय में और परमात्मा के विषय में हम सब अज्ञानी हैं। आप बताइए,
हमारी उस बुद्धिमत्ता का, उस विवेक का क्या लाभ? भगवान की कृपा से मनुष्य शरीर मिला, लेकिन अज्ञान तो नहीं मिटा। सत्संग भी मिला, लेकिन विवेक जागृत नहीं हुआ। इसका कोई कारण है। एक होता है जानना, एक होता है मानना। हम सबने ये जान तो लिया हम आत्मा हैं, हम आत्मा हैं, लेकिन माना नहीं है। देखिए कमाल की चीज है, हम कैसे स्वप्न में, अज्ञान में, अंधकार में भटक रहे हैं, और हम सब एक दूसरे को खूब सलाह देते हैं। स्वयं का पता नहीं कि मैं कौन हूं। इसी प्रकार एक बहुत बड़ा भ्रम है द्वैत और अद्वैत का। द्वैत माने एक मैं और एक परमात्मा, एक आत्मा और एक परमात्मा। और अद्वैत माने आत्मा और परमात्मा दो नहीं हैं। बड़ा कठिन पड़ेगा समझना, क्योंकि आपने और हमने जीवन भर यही समझा है हमारे सामने भगवान और हम उनके सेवक, उनके दास, उनके भक्त। लेकिन अद्वैत माने दो नहीं हैं। इसको समझने के लिए मिट्टी और मटका, मिट्टी और मटका दो नजर आते हैं। ये मिट्टी है, ये मटका है, लेकिन मटका ही मिट्टी है और मिट्टी ही मटका बनी है, इसका हम में भ्रम नहीं मिटता। और एग्जाम्पल से समझने का प्रयत्न करते हैं। सागर में लहर, सागर में लहर, लहर और सागर दो हैं कि एक है? थोड़ा सा हम अपनी बुद्धि पर, अपने विवेक पर जोर देंगे तो समझ आ जाएगा। आप कहोगे दो है ही नहीं। ऐसे ही आत्मा और परमात्मा सदा संग रहते हैं, सदा संग। अद्वैत एक तत्व है और राधा तत्व प्रधान, जाको दूसरो नाम है स्वयं कृष्ण भगवान। राधा और कृष्ण दो नहीं हैं, राधा और कृष्ण दो नहीं हैं। आप कहेंगे मंदिर में तो दो विराजे हुए हैं। ये लीला में दो होते हैं, प्रेम में दो हो जाते हैं। आप भी जब सपना देखते हो, आपका मन ही वो सपना बना लेता है, और आप ही देखने वाले और आप ही सपना बनाने वाले। इसी प्रकार भगवान कहते हैं वासुदेव सर्वम, सारी सृष्टि मैं बना हुआ हूं। हम मानने को तैयार नहीं। बताओ, भगवान ने 1 मिनट में कह दिया मैं बना हुआ हूं। हमने मकान बनाया, हमने सारी जिंदगी मेहनत करके पैसा कमाया, हमने अपनी जिंदगी लगा दी ये बनाने में, भगवान ने कह दिया ये तो मैं बना हुआ हूं। बहुत बड़े भ्रम में आप और हम लोग जी रहे हैं।
और ये भ्रम नहीं मिटा, भ्रम नहीं मिटा, तो आप ये समझिए मनुष्य शरीर में आने का हम सबका कोई लाभ नहीं हुआ। हम आए तो सही, संतों ने कहा भी इस देह में हरि मिलत है, मिला मिलाया कुछ नहीं। आप लोगों ने सुना कि पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, भया न पंडित कोई, और ढाई आखर प्रेम का, पढ़े सुपंडित होई। प्रेम, ये प्रेम क्या है? लहर को सागर बन जाना, सागर को लहर बन जाना। प्रेम माने मिट जाना, प्रेम माने द्वैत नहीं अद्वैत हो जाना। कठिन लगेगा। जैसे पहली बार हम क्लास में जाके बैठे और हमारे को पहला सब्जेक्ट लिया हमने अकाउंट्स का, इकोनॉमिक्स का, इंग्लिश का, इससे पहले कभी पढ़ा नहीं था। बुक हाथ में आते ही हमें बड़ा भारी नजर आया। अब बताइए, किसी को ABCD का ज्ञान ना हो और उसको अंग्रेजी की पुस्तक दे दीजिए हाथ में। पुस्तक हाथ में होने से सब यही समझेंगे इसके हाथ में पुस्तक है, इसका मतलब इसे पता है, लेकिन पता नहीं होता। लेकिन अभ्यास ने कौनते, धीरे धीरे रे मना, धीरे धीरे सब कुछ हुए। एक दिन पहले हम आपसे चर्चा कर रहे थे, भगवान का वियोग है ही नहीं। ये पर ब्रह्म परमात्मा है, हमें केवल भगवान के वियोग की भ्रांति हो गई है। जैसे अंधकार है ही नहीं, प्रकाश का ना होना, अंधकार का आना, ज्ञान का ना होना, अज्ञान का हावी होना, आत्मज्ञान का ना होना, शरीर का भ्रम मान लेना। और देखिए, सारा मैं देख रहा हूं कि जीव कैसे अपना जीवन बर्बाद कर रहा है। अगर आप हम लोगों को कई बार निवेदन किया गया, धन की कितनी कीमत हम समझते हैं। कोई भी धन सड़क पर ऐसे नहीं फेंकता चलता। क्यों? अरे इतनी मेहनत से तो कमाया, उसे ऐसे कैसे फेंक दें। लेकिन जो भगवान का दिया हुआ धन है, समय, हर व्यक्ति ताज्जुब करेंगे। देखो, पशुओं की तो मजबूरी है, पक्षियों की तो मजबूरी है, कीट पतंगों की तो मजबूरी है, वृक्षों की तो मजबूरी है, लेकिन हम लोग अपना समय कैसे बर्बाद कर रहे हैं, किल कर रहे हैं, लुटा रहे हैं, पास कर रहे हैं, इसका हमने कभी ख्याल नहीं किया। हम क्या तसल्ली कर लेते, सभी ऐसा कर रहे हैं, हम कौन सा निराला अलग कर रहे हैं। पता ही है कौन नहीं कर रहा, सभी तो ऐसे ही कर रहे हैं। सब बातें कर रहे हैं, सब मजाक कर रहे हैं, सब घूम फिर रहे हैं, सब खा पी रहे हैं। मैं कह रहा हूं, प्रत्येक कर्म भगवान के निमित्त कीजिए। ये पुण्य भगवान को छोड़ के किया हुआ, भगवान को छोड़कर किया हुआ पूजा भी, पाठ भी, ग्रंथ पढ़ना भी पाप है। लेकिन देखने में आता है। आप और हम लोग भी जिस दिन आत्मज्ञानी हो जाएंगे, बड़ा हंसी आएगी अपने आप पर कि नित्य प्राप्त परमात्मा की वो तो मिला हुआ था, फिर मैं कहां भटक रहा था, मैं इतना मूर्ख क्यों था।
मैंने संसार की हर वस्तु को, हर चीज को जान लिया, लेकिन जो मिला हुआ था उसे नहीं जान सका। दिए तले अंधेरा। क्योंकि जो परमात्मा है, भगवान है, वो हमारे भीतर बाहर, दाहिने बाएं ऊपर नीचे हमारे रूप में सर्वत्र परिपूर्ण हो रहा है। तो वियोग किससे? आप बताइए, वियोग किससे? जब आकाश से जो एक मामूली भूत है कभी वियोग नहीं होता, जो चिदाकाश से वियोग कैसे होगा? तो हमारा परमात्मा से वियोग झूठा है। अरे ये मैं आप लोगों से जो निवेदन कर रहा हूं, ये सिर्फ इसलिए निवेदन कर रहा हूं कि हम अपने विवेक को जगाएं, अपने भ्रम को मारें। नित्य मिले हुए परमात्मा को यही आंखें हैं। ऐसा नहीं कि ज्ञान होने के बाद आंख बदल जाएगी। ज्ञान होने के बाद कोई आंख नहीं बदलेगी, यही रहेगी आंख भी, सब कुछ यही रहेगा, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे। यही शरीर रहेगा। अब आप और हम लोग अगर सोचें, संत महात्माओं का शरीर तो वही है, वही आंखें हैं, वही चमड़ा, वही कान, वही नासिका। आप देखिए, जब हम अनपढ़ थे, किसी सब्जेक्ट को नहीं जानते थे, शरीर तो हमारा तब भी ऐसा ही था। लेकिन ज्ञान होने के बाद हमारे शरीर में कोई बदलाव आया? कोई बदलाव नहीं आया। इसलिए भगवान कहीं गया ही नहीं। इसी देश में, इसी काल में, यही जो रूप है, इन्हीं में पहचानने भर की देरी है। भगवान कहते हैं गोपियों से कि रास लीला में तुमको लगा था ना कि मैं तुमको छोड़कर चला गया, तुमको छोड़कर चला गया। मैं कहीं गया तो नहीं, मैं तो तुम्हारे ही ओढ़नी अपने सिर पर ओढ़कर, अपने को छिपाकर तुम्हारे पीछे पीछे घूम रहा था। परमात्मा तो हम सबको मिला हुआ है, नजर नहीं आ रहा, क्योंकि अभी हम भ्रमित हैं, हम जागे हुए नहीं हैं। आपको लगता है मैं कान से सुनता हूं, आंख से देखता हूं, मुंह से बोलता हूं। धीरे धीरे पता चला नहीं नहीं, इनको कंट्रोल करने वाला कोई और है। सूक्ष्म कान, सूक्ष्म मन, सूक्ष्म बुद्धि, सूक्ष्म आंख, ये तो बाहर घर हैं इनके। आज फिर कृष्ण ने हमसे एक प्रश्न किया था कि संसार को निकालें कैसे? मैंने कहा निकालने का कोई रास्ता ही नहीं है, और निकालना है भी नहीं। बोले संत महात्मा तो कहते हैं अंतःकरण शुद्ध करो। मैंने कहा वो ये कहते हैं शुद्ध करो। शुद्ध करने का मतलब अशुद्धता को मिटाना। ज्ञानी बनो, अज्ञानता को मिटाओ। आत्मज्ञान माने शरीर में रहो लेकिन आत्मा मान के रहो। भगवत प्राप्ति में एक पल की भी देरी नहीं है। देखिए कमाल की चीज, हमसे कई बार लोग पूछते हैं आपको तो भगवान मिले हुए होंगे। मैंने कहा आपको भी मिले हुए हैं। मुझे मिले हुए होंगे नहीं, हैं, आपको भी मिले हुए हैं, बस पर्दे की बात है। भगवान कहीं से आते नहीं, भगवान कहीं जाते नहीं।
भगवान कहते हैं गोपियों तुम कोई पराई थोड़े ही हो, जो मैं हूं सोई तुम हो और हमारे हृदय में ही हो। पहले तो मैं ब्रह्म के रूप में सृष्टि बनाया करता था, विष्णु के रूप में पालन किया करता था और रुद्र के रूप में संहार करता था। तुम्हारे प्रेम के बस में होकर मैंने अब संसार की सृष्टि बनाना, पालन करना और संहार करना सब छोड़ दिया और दिन रात अपने मन में अपना ही उपादान, अपनी आत्मा का मसाला, अपनी आत्मा का औजार और अपनी आत्मा की गोपी बनाकर तुम्हारे साथ हंसता हूं, खेलता हूं, खाता पीता हूं, बस दिन भर यही करता हूं। आप और हम, अभी हम मंदिर में जा रहे हैं, अभी कहां पर थे? अभी घर में था। यही तो हमारा पाप है। आप भगवान को छोड़कर कभी कहीं नहीं रहे, यही अज्ञान है। 24 घंटे भगवान के साथ रहते हो, एक सेकंड भी नहीं। आपका मन भटकता है, आप नहीं भटकते। आत्मा शरीर नहीं हो जाती। अगर आत्मा शरीर हो जाती तो जाती नहीं इस शरीर से, इसी में रहती। लेऊंगा, इसीलिए आपसे निवेदन कर रहा हूं, थोड़ा सा प्रेशर डालने की जरूरत है भगवान को पाने के लिए। अलग से कुछ नहीं करना। वो भजन है ना, अपनी धुन में रहता हूं मैं भी तेरे जैसा हूं। मैं और तू अलग हो नहीं सकते, कभी हुए नहीं। खाली ब्रह्म है द्वैत का। अद्वैत एक तत्व है, हम उसी के अंश हैं और एक साथ रहते हैं। सूर्य और सूर्य की किरण हमें दो नजर आती हैं लेकिन होती नहीं है। हमें सागर और सागर की लहर दो नजर आती हैं, होती नहीं है। हमको ये मेरी माँ, ये मेरा पिता, ये मेरी पत्नी, ये मेरा पति, ये मेरा मकान, ये मेरी दुकान है कुछ नहीं, सब भगवान ही है। जित देखूं तित श्याममयी। ये अद्वैत की आंख है, ज्ञान की आंख है, ब्रह्म की आंख है। यही भगवत प्राप्ति है। अब हम इसी जन्म में अपना कल्याण करना चाहें या ना करना चाहें, भगवान कहते हैं हरि गोपियों तुम लोग स्वयं ब्रज के बाहर की लीला देखती हो, जरा अंतर की लीला तो देखो। उसको क्यों भूल गए? जो अंतरंग लीला है, नित्य निकुंज है, नित्य वृंदावन धाम है। वो वृंदावन हमारी आत्मा है, उसमें नित्य निकुंज धाम है। नित्य वृंदावन धाम में अपनी नित्य गोपियों के साथ नित्य क्रीड़ा करता रहता हूं। हम क्या कहते हैं, बहुत से मैं देखता हूं वक्ताओं को टीवी पे बोल रहे होते हैं 5000 इतने वर्ष पहले भगवान ने गोपियों के साथ रास किया था। आज रास खत्म हो गया भगवान का, आज प्रेम खत्म हो गया भगवान का। उस समय ज्ञानी थे, अब ज्ञानी खत्म हो गए, ऐसा नहीं है। भगवान कहते हैं तुम लोग उसमें सदा संलग्न रहती हो, हर सांस में हो सुमिरन तेरा। आप बताइए, आप रात्रि को सो जाते हो, शरीर का भान मिट जाता है, परिवार का भान मिट जाता है, ये भी नहीं ध्यान रहता मैं स्त्री हूं या मैं पुरुष हूं, मैं बूढ़ा हूं कि मैं जवान हूं। जब तक आप गहरी नींद में होते हो आपको कुछ पता नहीं होता, लेकिन आप होते हो।
ऐसा कभी हुआ आप नहीं हुए? आप कहोगे हाँ हमें तो ऐसे ही लगता है हम नहीं थे, क्योंकि आप अपने को शरीर मानते हैं। हम लोग ना कभी मिटे थे और ना कभी मिट सकते हैं। भगवान कहते हैं ये कल्पना की बात नहीं, हमारी आह्लादनी शक्ति जो है उसका ये अनुभव है, प्रेमा शक्ति, आत्मा शक्ति का अनुभव है। एक लाइन में समझिएगा, जो कुछ दिख रहा है, जो कुछ हो रहा है, गहराई से पकड़ लो, रटने की जरूरत नहीं। जो कुछ दिख रहा है आंखों से, भगवान की लीला हो रही है। जो कुछ हो रहा है संसार में, आप कहोगे कोई जन्म ले रहा है, कोई मर रहा है, नहीं, भगवान की लीला है। आत्मा कभी मरी है? शरीर का जन्म होता है, शरीर मरता है, अब मर के जाता कहाँ है? यही पंच महाभूत में मिल जाता है। लेकिन हमारी बुद्धि पर, हमारे विवेक पर अंधकार में हम पड़े हुए हैं, हमें जागना है। 1 मिनट कीर्तन करेंगे, उसके आगे चर्चा करेंगे।